बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 रेनबो का लेसन 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुनील लर्न्स अ लेसन। यह एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इसके लास्ट में हमको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। एक सुनील ने गलती की होती है और उसकी सजा किसी और को मिलती है और उसके लिए सुनील को बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता है। तो हम भी ऐसी गलती ना करें और ये चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और इससे हम लोग वो चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग सीखते हैं इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद। इट वॉज संडे, यानी कि इट वॉज संडे, संडे का मतलब होता है रविवार। रविवार का दिन था। सुनील वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फादर। सुनील वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट किसको कहते हैं? ब्रेकफास्ट होता है सुबह का नाश्ता। विद हिज फादर, फादर का मतलब पिता। तो सुनील वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, सुनील नाश्ता कर रहा था विद हिज फादर, अपने पिता के साथ। हिज फादर गेव हिम अ बनाना। हिज फादर यानी कि हिज मतलब उसके, फादर मतलब पिता, गेव हिम यानी कि उसको दिए, अ बनाना उसके पिताजी उसको एक बनाना, एक केला दिए। ही एट इट एंड थ्रे द पील आउटसाइड द विंडो ऑन द रोड। पील का मतलब होता है बच्चों छिलका, थ्रू मतलब फेंका, आउटसाइड द विंडो, आउटसाइड द विंडो का मतलब, विंडो मतलब होता है खिड़की और आउटसाइड मतलब बाहर, ठीक है। तो ही एट इट, उसने इसको खा लिया, जो केला उसने दिया था उसके पिताजी ने उसको खा लिया। एंड थ्रू द पील, पील का मतलब होता है छिलका, थ्रू द पील यानी कि उस छिलके को फेंक दिया। कहाँ फेंका? आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर, ऑन द रोड, रोड पर। यानी कि केला खाने के बाद सुनील ने उस केले के छिलके को खिड़की से बाहर सड़क पर फेंक दिया। एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग देयर, और उस समय क्या था? एक ओल्ड मैन, ओल्ड का मतलब बूढ़ा, मैन मतलब आदमी, एक बूढ़ा आदमी वॉज वॉकिंग देयर, वॉकिंग का मतलब टहल रहा था, देयर मतलब वहां, एक बूढ़ा आदमी उस वक्त वहां पर टहल रहा था। ही डिड नॉट नोटिस द बनाना पील, ही डिड नॉट नोटिस, उसने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, द बनाना पील, उस केले के छिलके को उसने ध्यान नहीं दिया। ही स्टेप्ड ऑन इट, स्टेप्ड मतलब कदम रख दिए, ऑन इट यानी इसके ऊपर, उसने केले के छिलके के ऊपर कदम रख दिए। एंड स्लिप्ड, और स्लिप कर गए, सरक गए। सुनील लॉफ्ड एट दिस, सुनील लॉफ्ड मतलब हंस दिया, एट दिस सुनील इस पर हंस दिया। द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट अप बिकॉज ही गॉट इंजर्ड। द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, कुड नॉट गेट अप नहीं उठ पाया, बिकॉज क्योंकि ही गॉट इंजर्ड उसको चोट लग गई थी, वह घायल हो गया था। हिज फादर हु वॉज वॉचिंग ऑल दिस केम टू सुनील एंड सेड डोंट लाफ। हिज फादर यानी कि उसके पिता, हु वॉज वॉचिंग जो कि देख रहे थे, ऑल दिस सब कुछ, यह सब कुछ उसके पिता देख रहे थे। केम टू सुनील, वो सुनील के पास आए, एंड सेड और बोले, डोंट लाफ हंसो मत, मत हंसो, ठीक है। सुनील के पिता उसके पास आए और बोले हंसो मत। द ओल्ड मैन फेल बिकॉज यू थ्रो द बनाना पील ऑन द रोड। द ओल्ड मैन फेल, जो बूढ़ा आदमी है गिरा, बिकॉज क्योंकि, यू थ्रो द बनाना पील, तुमने जो बनाना का पील था, जो केले का छिलका था, तुमने रोड पर फेंका, इसीलिए वह बूढ़ा आदमी गिरा। यू शुड हैव पुट इट इन द डस्टबिन, तुमको इसको डस्टबिन में पुट करना चाहिए था, डस्टबिन में। डस्टबिन का मतलब हम लोग जानते हैं होता है कूड़ेदान, तो तुमको उसके कहाँ डालना चाहिए था? कूड़ेदान में डालना चाहिए था। नाउ लेट्स गो एंड हेल्प हिम, नाउ मतलब अब, लेट्स गो चलो, जाओ, एंड हेल्प हिम और उनकी मदद करो। दे हेल्प द ओल्ड मैन टू गेट अप एंड टूक हिम टू हिज होम। दे हेल्प द ओल्ड मैन, दे मतलब वे, हेल्प मतलब मदद किए, द ओल्ड मैन उन्होंने उस बूढ़े आदमी की मदद की, टू गेट अप उठाने में, और एंड टूक हिम टू हिज होम, और टूक हिम यानी कि उनको ले गए, टू हिज होम उनके घर पर। द ओल्ड मैन थैंक्ड देम, जो बूढ़े आदमी थे, थैंक्ड देम यानी कि उनको थैंक यू बोले, उनको धन्यवाद दिए।
सुनील फेल्ट अशेम्ड फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर एंड सेड सॉरी टू द ओल्ड मैन। सुनील फेल्ट अशेम्ड, सुनील ने शर्मिंदगी महसूस की। अशेम्ड का मतलब उसको शर्म आई, उसको शर्मिंदगी महसूस की। किस लिए महसूस हुई? फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर, उसके गलत व्यवहार के कारण। एंड सेड, और सेड सॉरी टू द ओल्ड मैन, और उसने उस बूढ़े आदमी को सॉरी बोला। उसका रॉन्ग बिहेवियर क्या था? उसने दो गलतियां की थी। पहली गलती ये कि उसने सड़क पर केले का छिलका फेंका था, जो कि उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, और जब बूढ़ा आदमी गिरा तो वह उस पर हंस दिया। तो ये दो गलतियां उसने की थी और इस कारण उसने अपने आप को शर्मिंदगी महसूस की। लेटर यानी कि बाद में, सुनील सेड सॉरी एंड प्रॉमिस्ड हिज फादर that he would always throw waste in the dustbin। लेटर यानी कि बाद में, सुनील सेड सॉरी, सुनील ने फिर से सॉरी बोला। किसको? एंड प्रॉमिस्ड हिज फादर, और अपने पिताजी को सॉरी बोला फिर से, और अपने पिताजी से प्रॉमिस किया। प्रॉमिस का मतलब वादा किया, वचन दिया, दैट कि ही वुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। ही वुड ऑलवेज यानी कि वह हमेशा क्या करेगा? थ्रो वेस्ट, वेस्ट को फेंकेगा। कहां पर? इन द डस्टबिन। उसने अपने पिताजी को वचन दिया कि वह हमेशा वेस्ट को यानी कि फालतू कचरे को डस्टबिन में ही, कूड़ेदान में ही फेंकेगा। तो बच्चों, ये चैप्टर से हमको सीखना चाहिए कि हमको कूड़े कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, और अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, कोई गिर जाता हो, तो हमको उस पर हंसना नहीं चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ये वीडियो को अभी लाइक करें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चैप्टर के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले चैप्टर के भी वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू।